हेलो दोस्तों, जय भीम। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। ओके, तो आज मैं पढ़ूंगी फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है संविधान में? ये किसके लिए है? नागरिकों के लिए, देश के सिटीजन्स हैं उनके लिए हैं। तो चलें शुरू करें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A। 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 51A के अंतर्गत दी गई हैं। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़, इट shall be the duty of every citizen of India। 51A आर्टिकल कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इट shall be the duty of every citizen of India A to abide by the constitution and respect its idols and institutions, the national flags and the national anthem. B to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. C to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. D to defend the country and render national service when called upon to do so. E to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. F to value and preserve the rich heritage of our composite culture. G to protect and promote the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have the compassion of living creatures and wildlife and to have compassion for living creatures. एच में कहा गया है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आई to safeguard public property and to abjure violence. J. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. K. Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. भाग 4 का अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। मूल कर्तव्य क्या है? 51 यानी 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह का संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। खा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को
हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करें। गा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें। गा, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। वहाँ भारत के सभी लोगों में समरसता, यानी समरसता की जगह तो हमें अच्छा लगता है समानता। भारत के सभी लोगों में समानता और सम्मान, समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता, पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये हैं नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य। इनका बड़ी मात्रा में प्रचार होना चाहिए जनता के बीच में। मेरा तो मानना यहाँ तक है, मैं कुछ समय बाद घर घर जाके, डोर टू डोर जाके और सबको बताऊंगी कि तुम लोगों के मूल कर्तव्य क्या हैं। आप लोग इन मूल कर्तव्यों को जाने बिना आप राइट्स नहीं ले सकते, ना ही उनको समझ सकते हैं। जिस तरह से आपके संवैधानिक अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, यानी मूल अधिकार हैं, उसी तरह से आपके मूल अधिकारों के साथ ही कर्तव्य भी जुड़े हैं कि आपका नेशन के प्रति क्या कर्तव्य है ना, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं, संविधान के प्रति क्या कर्तव्य है, पवित्र हमारे देश का झंडा और राष्ट्रगान, उसका सम्मान करना है, वायलेंस नहीं करना है, वन्य जीव और डोमेस्टिक इन सब के प्रति प्रेम की भावना जगाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, जो समाज में फैली हुई हिपोक्रेसी और पाखंडवाद और सुपरस्टिशंस, इसको दूर करना। हमें साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग और क्या, वैज्ञानिक सोच को निरंतर बढ़ाते रहना है। और महिलाओं के जो विरोध में जितनी अभी तक जो कुप्रथाएं चल रही हैं, उनको समाप्त करना है। इसके लिए तो महिलाओं, लड़कियों को पढ़ लिख कर, जागरूक होकर और फिर से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए उनको अपने खिलाफ जो भी कस्टम्स, रूढ़ियाँ भारत में चल रही हैं, उनको खुद समाप्त करना पड़ेगा। तो महिलाओं को, पुरुषों को, लड़कियों को, लड़कों को, जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको इस प्रचार प्रसार के लिए आगे आना पड़ेगा, मूल कर्तव्यों के प्रचार प्रसार के लिए। तभी हम लोग या हमारे देश के नागरिक कहलाने के लायक बन पाएंगे।
तो दोस्तों आज इतना ही। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।